नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के टेडगामा गांव में जो हुआ। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसके हर पहलू को समझें। क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या मतलब है। जी। तो ये घटना रविवार 6 जुलाई 2025 की है। रात के करीब 10 बजे। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50 लोगों की एक भीड़ थी जिसने गांव के ही उरांव परिवार पर हमला कर दिया। हाँ, उरांव परिवार पर। निशाना बले बाबूलाल उरांव, उनकी पत्नी सीता देवी, सास कातो देवी, बेटा मंजीत और बहू रानी देवी, 5 लोग। 5 लोग, हाँ। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि पहले उन्हें बांस के डंडों से पीटा गया बुरी तरह से, और फिर उन पर डीजल डालकर आग लगा दी गई। ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत ही बर्बर घटना ये। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो सीधे सीधे अंधविश्वास से जुड़ी है। अंधविश्वास मतलब भीड़ का आरोप था कि परिवार की एक महिला सदस्य सीता देवी वो जादू टोना करती थीं। गांव वालों को शक था कि गांव में हाल ही में कोई बीमारी फैली थी और एक बच्चे की मौत भी हुई थी। उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। ओह, तो ये जादू टोने का शक था। हाँ, और ये दिखाता है कि ये अंधविश्वास कितना खतरनाक रूप ले सकता है। और शायद इस पूरी घटना का कोई चश्मदीद भी है, ऐसा सुन रहा था मैं। हाँ, यही तो और चौंकाने वाली बात है। परिवार का ही एक बेटा सोनू, करीब 15-16 साल का होगा, वो किसी तरह बच निकला वहां से। अच्छा। हाँ, वो भागकर अपनी नानी के घर पहुंचा और उसी ने फिर पुलिस को खबर दी। उसी की वजह से पुलिस को पता चला। जी। और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें परिवार के 5 लोगों के जले हुए शव मिले। तो सोनू का बचना इस केस के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं क्या? जी हाँ, पुलिस में एलडी दिखाई है। 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक है नकुल नाम का व्यक्ति। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने माना है कि डीजल का इस्तेमाल उसी ने किया था जलाने के लिए। उसने कबूल किया है? हाँ, कथित तौर पर। और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी भी बना दी गई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। एसआईटी, हाँ, वो ऐसे मामलों की गहराई से जांच करती है। बिल्कुल। वो लोग अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाल रहे हैं और पैथोलॉजिस्ट की भी मदद ले रहे हैं। पैथोलॉजिस्ट? वो क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं? पैथोलॉजिस्ट की जांच का एक अहम पॉइंट ये है कि क्या उन लोगों की मौत जलने से पहले ही हो चुकी थी, पिटाई से, या उन्हें जिंदा जलाया गया था। अच्छा, ये पता करना जरूरी है कानूनी तौर पर। जी हाँ, सजा तय करने में ये बहुत मायने रखता है। और साथ ही गांव में तनाव काफी है, तो वहां पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि आगे कोई हिंसा ना हो। ये घटना अपने आप में तो भयानक है ही, लेकिन क्या ये कोई अकेली घटना है या क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? दुर्भाग्य से ये अकेली घटना नहीं है। हमारे सूत्र बताते हैं कि भारत में, खासकर कुछ राज्यों में, ये एक पैटर्न सा बन गया है। डायन प्रथा या जादू टोना के शक में हत्याएं। आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि साल 2000 से 2016 के बीच ही 2500 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है ऐसे मामलों में। 2500? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। तो ये सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये एक बहुत गहरी सामाजिक समस्या है। और इसका राजनीतिक असर भी होता होगा फिर? बिल्कुल होता है। जैसे इस मामले में भी राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है। उन्होंने इसे बिहार में कानून व्यवस्था की विफलता बताया है। तो जब राजनीतिक दल इस पर बोलते हैं तो ये मुद्दा और बड़ा हो जाता है। लेकिन हाँ, कई बार इन आरोपों के पीछे असल में जमीनी विवाद, जैसे संपत्ति का झगड़ा या पुरानी रंजिशें भी होती हैं, जिन्हें जादू टोने का रंग दे दिया जाता है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। जी। तो अभी जांच कहां तक पहुंची है? और वो लड़का सोनू, उसका क्या हाल है? सोनू अभी पुलिस की सुरक्षा में है। उसका बयान लिया जा रहा है विस्तार से। और जांच टीम का फोकस अब भीड़ में और कौन-कौन लोग शामिल थे, उनकी पहचान करना है। साथ ही फोरेंसिक सबूत इकट्ठे करने पर जोर है। ये थोड़ा लंबा चलेगा शायद। तो ये पूरी बातचीत कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ ये भयानक अंधविश्वास है, दूसरी तरफ कानूनी कार्रवाई। सही कहा। और ये केस ये भी दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं होता। भारत में कई राज्यों में डायन प्रथा विरोधी कानून हैं, लेकिन उनका सख्ती से लागू होना और उससे भी ज्यादा जरूरी है लोगों में जागरूकता फैलाना। हाँ, जागरूकता। खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां ये अंधविश्वास ज्यादा गहरे बैठे हुए हैं।
शिक्षा की कमी, सही जानकारी न होना, ये सब ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देता है। तो हमने आज टेटागामा हत्याकांड के तथ्यों को देखा, पुलिस क्या कर रही है ये समझा, और ये भी कि ये कैसे एक बड़ी सामाजिक समस्या से जुड़ा है या वाकई अंधविश्वास का एक भयानक चेहरा है। बिल्कुल, और ये हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिर्फ सख्त कानून और पुलिस का डर ही काफी है ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए? या फिर हमें समाज के तौर पर